गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज दिन था बुधवार का और तारीख थी 7 तारीख। यहाँ पर है ना, तो सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं और जब काम ख़त्म हो गए थे तो मैं लेकर बैठ गई थी सिलाई। और इन दिनों मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सिलाई है और इसी वजह से आज मेरा कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था, क्योंकि सिलाई इतनी ज़्यादा थी तो सिलाई करते करते टाइम का पता ही नहीं चला और रात को इतनी ज़्यादा थकावट लग गई थी कि मैं सो गई तो मैंने वॉइस ओवर भी नहीं किया। और सुबह देखा तो इतनी ज़्यादा धूप थी कि छत में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। कपड़े तो मैंने फैला लिए थे, मगर है ना, तो मुझे लग रहा था वॉइस ओवर करने जाऊँगी तो मैं खुद ही वहाँ पर सूख जाऊँगी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर नहीं कर पाया था दोस्तों। और घर में तो 2 ही रूम है तो कहाँ पर करूँ, क्योंकि जब वॉइस ओवर करो ना तो एकांत चाहिए और कोई डिस्टर्ब ना करे तो फिर अच्छा लगता है। इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई है दोस्तों, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी लोगों से। और यहाँ पर है ना, तो देख सकते हैं मुझे ब्लाउज कट करनी है। आज मुझे ना 2 ब्लाउजें कट करनी है और ये मुझे सिलना भी है। आज ही मुझे इसे कंप्लीट भी करनी है। तो देख सकते हैं मैंने इसमें निशान लगा लिया है और इसमें ना राउंड गला मुझे बनाना है। और यहाँ पे है ना, तो बस दोनों आगे और पीछे पार्ट को रख लिया हुआ है। उसके बाद बस आराम से मैं इसको कट कर लूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऐसे ही कट करती हूँ ताकि इसमें से ना कपड़े बहुत अच्छे से बच जाते हैं। जैसे कि कुछ भी डिज़ाइन उजाइन बनाना हुआ, ये तो सिंपल है, मतलब ज़्यादा एज की नहीं है, कम एज की औरत है, उनका ब्लाउज है तो सिंपल सा है, राउंड गले में बनाना है। अगर जो सोचो कि हमें खुद के लिए बनाना है कुछ डिजाइन वाला, तो इसको ना ऐसे कट करना चाहिए ताकि है ना, तो क्या होता है कि इसमें से ना डिजाइन के लिए कपड़े बहुत सारे बच जाते हैं। तो बस मेरा तरीका यही रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कपड़े बचाने की कोशिश करती हूँ। जो अगर खुद का बनाना हुआ या तो फिर डिजाइन वाला बनाना हुआ तो बस यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले है ना, तो कपड़े रख लिए हैं कपड़े के ऊपर। और उसके बाद है ना, तो ये देखिए मैंने साइड से सबसे पहले मुड्ढा को कट कर लिया हुआ है। मुड्ढे को कट करने के बाद बस दोनों पार्ट को अलग अलग कर लूँगी। और उसके बाद है ना, तो जो ये देखिए निशान लगाया हुआ है, तीरा लगाया हुआ है, तो ये सब तीरा बस कट कर लूँगी। गला है जो, तो वो मैं नहीं कट करूँगी, उसको मैं बाद में करूँगी। तो ब्लाउज मुझे कट करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था दोस्तों, बच गए, क्योंकि 2 ब्लाउज थे। और ब्लाउज ना सबसे ज़्यादा ना कटिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, सिलने में तो इतना नहीं लगता है मगर कटिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस मैंने ब्लाउज फटाफट से कट किया है। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया है और फिर मैं निकल ली थी हॉस्पिटल के लिए। मुझे जाना है बाम्बूली, जहाँ पर कल नंद को लेकर गए थे। बेटे का जो जन्म प्रमाण पत्र बना रही हूँ, तो बस उसी के सिलसिले में जाना था, क्योंकि पतिदेव का नाम ना उन्होंने दोबारा तो सही से लिखा है, बीच में है ना, जैसा हमारे जो ससुर जी का नाम है वो रहता है तो वो नहीं डाला था। तो बस उसी के चलते है ना, तो मुझे फिर से जाना पड़ा। और इतनी धूप, इस कड़ी धूप में ना बिल्कुल भी जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि पतिदेव बोल दे मैं बस चला जाता हूँ, मगर पतिदेव तो बोले ही नहीं, बोलते कि चलो साथ में चलो साथ में चलो। तो फिर मुझे साथ में जाना पड़ा। तो यहाँ पर है ना, बस गई हूँ और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि हम लोग निकले हैं 11:30 बजे और वहाँ से आते आते बज गए थे 2:30। तो यहाँ पर है ना, बस आई हूँ तो बस खाना खाया है। बर्तन जो थे तो वो तो नंद ने धो लिया था, खाने का जो हम लोगों का था वो बर्तन मैंने धुला है। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी सिलाई करने के लिए। और आज मुझे ना बस ये सिलाई करने की बैठी हूँ 4 बजे से। तो बस बहुत कड़ी मेहनत लगती है, सिलाई करना, घर के काम, मेहमान को देखना। सच में बताऊँ, कभी कभी ना लगता है ये सिलाई का काम अभी बंद कर दूँ थोड़े दिन के लिए, मगर फिर लगता है कि रहने देती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही करूँगी। इस वजह से मैं ले लेती हूँ, क्योंकि एकदम से अगर ना ही कर दूँगी ना तो फिर बाद में नहीं आ पाएंगे लोग। तो फिर ये भी रहेगा कि चलो घर बैठे अगर हम कुछ भी कर रहे हैं ना, तो 2 पैसे अगर घर बैठे हम कुछ भी चीज़ से कमा रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो बस इसी के चलते मैं नहीं भी नहीं करती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लाउज एक कंप्लीट हो गई है और रात के अभी बज रहे हैं 8। तो आज मैं 4 बजे से बैठी हूँ
और 4 बजे से बैठी ज़रूर हूँ। उस बीच में इन 4 बजे से 8 बजे के बीच में थोड़ा घर के भी काम होते हैं। एकदम से ऐसा नहीं कि मैं फिर ब्लाउज में लग जाऊँ, घर के काम में ध्यान ना दूँ, उसमें भी ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने दिखा रही हूँ कि ये देखिए गोल्डन कलर की मैंने पाइपिंग की है। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्यों खुश हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये जो पाइपिंग है गोल्डन वाली, तो ये ना कोट पाइपिंग बोली जाती है, इस तरह की जाती है। तो ये मेरे से बिल्कुल नहीं आती है। और कोट पाइपिंग में ना ये रस्सी लगा के करते हैं, आप लोगों को मालूम होगा जो ब्लाउज सिलता होगा। तो ये मेरे से नहीं आती थी। आज मैंने ना बिना डोरी का ये पाइपिंग किया गोल्ड वाली, एकदम फिनिशिंग बोलो तो बहुत प्यारी आई हुई है। इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। देखो, और ये मेरी पोलो है ना, इसको पोलो ही है पूरी फिर से। और आज कितने बजे से बैठी हूँ मालूम है? 4:30 बजे से बैठी हूँ। अब बीच में है ना तो कहीं पार्सल आता है, कहीं कुछ आता है, तो बिल्कुल भी सिलने को डिस्टर्ब हो रहा है। और सवेरे तो मैंने ब्लाउज कट किया, उसके बाद खाना बनाया। खाना बनाने के बाद ना डायरेक्ट मैं चली गई हूँ बाम्बूली, क्योंकि बेटे का जो जन्म प्रमाण पत्र उसमें है ना पतिदेव का नाम गड़बड़ हो गया था, और जो कि अभी बनने को ही दिया था, शायद 1 महीने होते होंगे, आप लोगों के साथ शेयर किया था। और जैसे ही बना ना उसमें फिर से नाम गड़बड़ हो गया, कुछ भी करती है। तो बस उसी को ठीक करवाने गए थे। और जैसे मैं आई हूँ थोड़ा सा आराम किया है, खाना खाया है, खाना खाने के बाद फिर बैठ गई सिलाई में। अभी ये रखती हूँ, उसके बाद मुझे एक कंप्लीट और करना है। राधे राधे। आ जा इधर। ये मेरी पोलो है, पोलो। ये भाई पोलो चली जाएगी क्या ना कि सबसे राधे राधे बोलती हूँ। तो चलिए अभी और सिलती हूँ। और कल मुझे ना ब्लाउज 2 कंप्लीट करने में ना तो रात के ना 1 बज गए थे। और सिलते सिलते ना बिल्कुल भी टाइम का नहीं पता चला, क्योंकि खाना वाना खाने के बाद मैं फिर लगी ही रह गई। और जब देखा तो अरे 1 बज गए हैं, थोड़ा सा ही कंप्लीट करना बचा हुआ था। तो मैं कहा लाओ इसको कंप्लीट कर दूँ तो ये हो जाए। पतिदेव से डांट भी मिल गई कि अब तो लाइट बंद कर दो। 2 रूम रहता है ना, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और बस क्या करेंगे, परदेश में तो ये सब चीज़ एडजस्ट भी करना पड़ता है। और जो सोचो कि ब्लाउज रात को ना सिलो, तो अर्जेंट रहती है ना तभी मैं रात को सिलती हूँ, नहीं तो हो सके तो मैं सुबह ही सिलती हूँ, ताकि है ना तो थोड़ा रात को उनको भी आराम मिले। लाइट चालू कर दो ना तो सब कोई की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और नंद तो मेरे साथ जग रही थी, और मैंने ना 1 बजे तक ब्लाउज सिला। उसके बाद है ना जब बहुत देर तक ब्लाउज सिल जाओ ना, नींद अपने आप ही भाग जाती है। तो मुझे ना थकान तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, इतनी ज़्यादा, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि मतलब शाम को 4 बजे से बैठी हूँ और रात के बज गए थे 1। तो ये सब ब्लाउजें ना अगर पाइपिंग वाली करो, कोट पाइपिंग की है, और कोट पाइपिंग में सीख रही थी, मुझे उससे बन गया ना, मुझे बहुत खुशी मिली। क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि ये कब बनेगा। और ऐसा होता है ना कि अगर हमसे जो चीज़ नहीं बनती है वो चीज़ बन जाए ना, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो चलिए वो चीज़ तो हो गया था। और अभी ना बस दोपहर का टाइम हो रहा है, नेक्स्ट डे है। आज मैंने सोचा कि सबके मनपसंद का खाना बनाती हूँ और सबको खुश कर देती हूँ, क्योंकि मेहमान भी जब घर पे रहते हैं ना तो ऐसा लगता है ना कि कुछ अच्छा बना कर खिलाऊँ। वैसे तो कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, मगर ऐसा लगा कि आज सब कुछ स्पेशल ही बना दूँ। मेरी ना नंद को ये सब चीज़ें पसंद भी रहती हैं, तो वैसे मुझे लगा कि उनको भी खुश हो जाएंगी, और मेरा ना बेटा भी बहुत ज़्यादा खुश होगा। तो बस सिलाई करते करते ना अभी मैं काम किया है सुबह का, और फिर उसके बाद मैं सिलाई में बैठ गई थी, जो मुझे फॉलो लगाना था। तो बस वही सब किया है। उसके बाद फिर मैंने सोचा आज मैं सबके लिए स्पेशल बनाती हूँ, सब कोई को खुश करती हूँ, क्योंकि एक हाउसवाइफ को ये होता है ना कि घर परिवार खुश रहे, तो उसमें ना वो ज़्यादा खुशी मानती हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं फिर पनीर लेकर आई हूँ दुकान से, और उसके बाद ना यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाई हुई है। तो वो रेसिपी मैंने शेयर नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि रेसिपी शेयर करने जाओ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इधर से उधर कैमरा लेकर भागना पड़ता है, इस वजह से फिर नहीं किया था। यहाँ पर देख सकते हैं पनीर की सब्ज़ी है, साबूदाने की खीर बनाई हुई है, पुलाव बन चुका है, पापड़ है, अचार है, और मैंने पराठा सीख लिया है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना कि पूड़ी बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो बस चलिए थाली तो लग चुकी है, और आप लोग भी आ जाइए गरम गरम खाना खाने के लिए। और यहाँ पर ना जब सब कोई साथ में बैठ के खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जब साथ में सब कोई बैठते हैं ना तो मुझे अपने मायके की याद आ जाती है, क्योंकि हमारे मायके में भी सभी कोई साथ में बैठ के खाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक खा लिया फिर एक उठ जाए, एक खा लिया, ऐसा अगर एक एक करके कोई खाता है ना तो मेरा पेट भी नहीं भरता है। और हम लोग की ना आदत
पड़ गई है साथ में खाने की। तो चलिए यहाँ पर सभी कोई ने खाना खाया, उसके बाद है ना तो सब काम हुआ और काम होने के बाद फिर यहाँ पर लेकर बैठ गई थी फॉल। तो एक फॉल मैंने सुबह लगा लिया था और हुक कच करना था बटन, तो वो सब मैंने सुबह ही कर लिया था और अभी दोपहर का टाइम हो रहा था तो बस नीचे साइड मैंने मशीन से मार दिया है और उसके बाद फिर इसमें फॉल लगाया है। तो फॉल ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है दोस्तों, मगर थोड़ा सा क्या है कि आँख ने नीचे करके तुरपाई करो तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक साड़ी में फॉल पहले ही लगा दिया था, एक साड़ी बची हुई थी तो उसमें भी मैंने लगा दिया हुआ है। और ये देखिए मैं ब्लाउज एक और कंप्लीट किया हुआ था जो रात को, तो बस इसी में मैं हुक कर रही थी तो वही लगाया हुआ है। और यहाँ पर है ना बस इसको भी हुक कर दूँगी क्योंकि आई तो मेरी बन गई थी। हुक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ा सा ही टाइम लगता है क्योंकि जब ये इस चीज़ की हैबिट पड़ जाती है ना कुछ भी लगाने की तो हर चीज़ ना आसान सा लगता है। तो बस ऐसे ही सिलाई का काम भी होता है, घर परिवार को खुश भी रखना, और ऐसा लगता है ना कि सब कोई जब खुश रहते हैं ना तो अपने आप को खुशी मिलती है कि चलो हमारा मतलब काम भी चलता है और सब कोई खुश भी है, सबको खुश भी रखी हूँ, तो वो चीज़ ना बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से लगाती हूँ क्योंकि शाम के टाइम ना आज अंश का बर्थडे है। अंश आप लोगों को मालूम होगा कि हमारी जो पड़ोसन है ना उनका बच्चा है, छोटा सा 5 साल का हो गया है। तो बस यहाँ पर उसका बर्थडे था तो यहाँ पर डेकोरेट किया गया। डेकोरेट ना भैया ने किया हुआ था, इनके पापा ने बहुत अच्छा किया होता। ये केक रखा हुआ था और हम ना यहाँ पर आए हैं सिर्फ पकौड़े बनाए थे क्योंकि हम लोग की छोटी सी पार्टी थी। तो बस मैंने पकौड़े बनाए हैं और सिलाई करने के बाद उसके बाद है ना तो पकौड़े बनाकर मैं चली गई थी घर और फिर तैयार होकर हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए आप लोग भी बर्थडे में शामिल हो जाइए और बच्चे को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा। छोटा सा है, बहुत क्यूट है। लगाते हो आप चिल्ला कितने में जाना चाहिए? 9 बजे। और बच्चों के बर्थडे में बच्चे ना हों ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और बच्चे सबसे ज़्यादा खुशी मनाते हैं अगर केक कट करो बच्चों के साथ है ना तो बैलून फुलाओ, बहुत खुशी मानते हैं। यहाँ पर मेरी आरवी ना जब बैलून लगा रहे थे भैया तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि मम्मा जल्दी से मुझे तैयार करो, मम्मा जल्दी से तैयार करो। तो उसकी खुशी वही देख रहे थे कि देखो यहाँ पर देख सकते हैं पिंकी है, आद्या है, अंश है, तो ये लोग ना अपने से ही बोलते हैं मुझे दे दो, मैं गिफ्ट दूँगी, मैं गिफ्ट दूँगा। तो ये देखिए मेरी आरवी लेकर खड़ी हुई हैं और उसके बाद ना बस अभी केक कट करने की बारी आ गई थी तो केक कट किया है। यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई थी। क्या बना दिया आपको? दादा ने बनाया, कौन ने बनाया? देखो कैसा बन गया, देखो देखो कैसे बन गया है। और जब बर्थडे होता है ना तो जैसे आस पड़ोस के लोग सब शामिल हो जाते हैं एक साथ तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर है ना तो बस नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ क्योंकि केक तो कट हो चुका था। यहाँ पर लाए थे पेटिस और पकोड़े तो घर में ही बन गए थे और केक बस कट करके और जलेबी आई हुई थी तो बस उसी को सब प्लेट में सजा रहे थे। तो अच्छा लगता है ना। वैसे तो घर परिवार से हम लोग कितना दूर है और बस आस पड़ोस में जो लोग अच्छे मिल जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि सब शामिल हो जाए, सबके साथ छोटी सी पार्टी हो जाए। जैसे केक को कट करो ना, जैसे बर्थडे होता है ना तो फिर लगता है ना कि कोई साथ में हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर है ना तो सभी कोई को केक और प्लेट लगाकर दे दिया हुआ है। आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए क्योंकि केक बहुत ही टेस्टी था और बर्थडे का केक खा लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक सबको दे रही हूँ। और आज की जो वीडियो है दोस्तों
तो यहीं तक ही रखती हूँ, क्योंकि आगे की वीडियो मैंने कुछ बनाई नहीं थी। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर लीजिएगा और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक आपका बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। राधे राधे दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।